Welcome to PyMates. Today we'll be continuing with the topic we were doing in the part 5A of the video. उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस थी, उनको हमने रिड्यूस किया था सिंपलर फॉर्म्स में और फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे मेथड्स से, एल्जेब्राइक मेथड्स से जो हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम वही टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे, बट वहां पर हमें इक्वेशंस डायरेक्टली गिवन थी, बट यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में गिवन होंगी। सो वर्ड प्रॉब्लम से हम पहले इक्वेशन फ्रेम करेंगे, देन उन इक्वेशंस को जैसे हमने वहां पर सॉल्व किया था सेम उन्हीं मेथड्स से सॉल्व कर देंगे। तो मेनली इस वीडियो में आपको लर्न क्या करना है कि हम इक्वेशंस कैसे फ्रेम करते हैं इस टाइप की। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज formulate the following problem as a pair of equations and hence find the solutions। तो हमें इसको पेयर ऑफ इक्वेशंस में लिखना है एंड देन उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। पहले हम उसको पेयर ऑफ इक्वेशंस में लिख देंगे एंड देन सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। लेट्स फर्स्ट रीड द कंप्लीट प्रॉब्लम। पहले हम पूरी प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं, देन रीड करने के बाद दोबारा से हम उसको पार्ट्स में रीड करेंगे जो हम मेथड फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. तो अब इसका क्या मतलब हुआ? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ये दो न्यू वर्ड्स हैं जिससे मे बी आप अवेयर ना हो। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इन दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिवर में एक बोट है। अब आपने देखा होगा कि वाटर एक जगह फ्लो करता है। अगर वाटर की डायरेक्शन इस साइड पे है और बोट की भी डायरेक्शन इस साइड पे है, दोनों की डायरेक्शन सेम साइड पर है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो डाउनस्ट्रीम है। दैट मीन्स कि बोट को मूव करने में वाटर की भी हेल्प मिल रही है, कि बोट तो अपनी स्पीड से मूव कर रही है बट वाटर भी उधर मूव कर रहा है, तो वो उसको हेल्प करेगा कि वो जल्दी जा सके। बट इन केस हमारी ये जो बोट है उसकी डायरेक्शन तो राइट साइड में ही है, वो इधर ही मूव कर रही है, बट वाटर की डायरेक्शन इस साइड पे है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये केस होता है अपस्ट्रीम का। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड कि जब दोनों की सेम डायरेक्शन होती है देन इट इज डाउनस्ट्रीम, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है देन इट इज अपस्ट्रीम। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन तो अपस्ट्रीम, सेम डायरेक्शन तो डाउनस्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी स्पीड यहाँ पर x है और इसकी स्पीड y है, तो दोनों की स्पीड्स ऐड हो रही है, वो एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, तो हम बोलेंगे x प्लस वाई टोटल डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो गई। अपस्ट्रीम में क्या है, बोट को राइट साइड पे मूव करना है, तो उसको प्रॉब्लम होगी अगर वाटर उसको, क्योंकि लेफ्ट साइड पे खींचेगा, उसको ऑपोजिट साइड पर खींचेगा, बट उसको मूव राइट साइड पे करना है, तो उसको ज्यादा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि अगर x इसकी स्पीड है और y इसकी है, तो x माइनस वाई की उसकी स्पीड को कम कर रहा है वाटर बोट की स्पीड को। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब यू विल बी एबल टू फ्रेम इक्वेशंस। इसको माइंड में रखना बहुत क्लियरली, इट इज इंपॉर्टेंट कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम होता क्या है और इसका वाटर फ्लो में मतलब क्या है। स्ट्रीम इज फ्लो ऑफ वाटर, स्ट्रीम का मतलब होता है वाटर फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम फ्लो कर रही है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है ये। सो लेट्स सी। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशंस फ्रेम करते हैं अपनी। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours। हमें स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर में एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम यूजुअली लेट कर लेते हैं, एक को x और एक को y। डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता था, दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती थी एंड अपस्ट्रीम के केस में दोनों स्पीड्स सब्ट्रैक्ट हो जाती थी। अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है। डाउनस्ट्रीम इज 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, ये डाउनस्ट्रीम के केस में हमको गिवन है। तो अब किलोमीटर्स मीन्स ये डिस्टेंस होगा, 2 आवर्स मीन्स ये टाइम होगा। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट स्पीड करना है, तो हम ट्राई करेंगे कि पूरी इक्वेशन स्पीड में ही फॉर्म कर लें हम अपनी। तो यहाँ से हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 20/2, 10 किलोमीटर्स पर आवर। सिमिलरली आप यहाँ से अप स्ट्रीम की भी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। सो 4 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 2 आवर्स विल गिव मी 2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई। और सिंपली इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब हमें पता है कि अपस्ट्रीम के केस में दोनों स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, तो x माइनस वाई इक्वल्स 2 और डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई इक्वल्स 10। सो लेट्स प्रोसीड।
तो हमने क्या लेट किया, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड ऑफ ऋतु निकालनी है हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के केस में, वो हमने फाइंड आउट कर ली थी 2 किलोमीटर्स पर आवर एंड 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो इनसे इक्वेशंस क्या बन जाती है हमारी, डाउनस्ट्रीम के केस में x प्लस वाई इक्वल्स 10, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी 10 किलोमीटर्स पर आवर, और अपस्ट्रीम के केस में x माइनस वाई इक्वल्स टू जो अपस्ट्रीम की स्पीड थी। अब इन दो इक्वेशंस को हमको सिंपली सॉल्व करना आता है, आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई एम नॉट कम्प्लीटली सॉल्विंग इट, आप खुद से ट्राई करेंगे, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, तो उससे आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, ऐड कर देना दोनों इक्वेशंस को। तो सिंपली आपके पास यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी एंड y की वैल्यू -2, और x क्या था, ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर जो कि 6 किलोमीटर्स पर आवर है एंड स्पीड ऑफ द करंट विल बी 4 किलोमीटर्स पर आवर। सो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फिर से पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन, हमें टाइम फाइंड करना है किसका, वन विमेन अलोन, जब सिंगल विमेन काम कर रही है पूरा फिनिश करने के लिए, एंड वन मैन अलोन, तो सिंगल मैन और सिंगल विमेन कितना टाइम लेंगे पूरा वर्क कंप्लीट करने में। तो हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, इसमें लेट करना पड़ेगा, we'll see that। बट हमें दो सिचुएशंस क्या गिवन है, हम पहले वो देख लेते हैं। हमें बोला है कि 2 women + 5 men जब काम करते हैं तो 4 days में काम कंप्लीट होता है। टोटल वर्क हम यहाँ पर 1 अज्यूम कर लेंगे कि 1 को हम होल बोलते हैं यूजुअली, तो टोटल वर्क हमें कुछ क्वांटिटी है 1, तो उसका पार्ट कुछ कितने, अगर 4 days में पूरा वर्क हो रहा है 1, तो 1 डे में कितना होगा, 1/4 वर्क होगा। तो इस टाइप से कुछ हम सॉल्व करेंगे, जब आप सोल्यूशन देखोगे यू विल बी मोर क्लियर। हम दो सिचुएशन से फिगर आउट कर रहे हैं क्या है, और सेकंड सिचुएशन में क्या था, 3 women + 6 men जब काम करते हैं तो 3 days लग रहे हैं, ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ women और men हमने दोनों 1 से इंक्रीज कर दिए। तो सिमिलरली अगर टोटल वर्क दैट इज 1 जो हमने पूरा होल लिया है 3 days में हो रहा है, तो 1 डे में 1/3 काम हुआ होगा उसका। सो लेट्स सी, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन, अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने थे कि सिंगल वुमेन और सिंगल मैन, अ वुमेन एंड अ मैन, कि 1 woman and 1 man कितने टाइम में सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1 woman कब कंप्लीट कर सकती है, हमने लेट कर लिया कि 1 woman x डेज में कंप्लीट कर सकती है एंड 1 man y डेज में कंप्लीट कर सकता है। women के लिए ऑरेंज कलर आई हैव यूज्ड x, यू कैन सी, और मैन के लिए वाई है, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये रिस्पेक्टिवली हम इसीलिए वर्ड यूज करते हैं, रिस्पेक्टिवली मीन्स कि फर्स्ट वाली चीज फर्स्ट वाले के लिए लिखिए, सेकंड वाली चीज सेकंड वाले के लिए लिखिए। 1 वुमेन पूरा काम x डेज में कंप्लीट कर रही है, तो 1 डे में वो कितना करेगी, 1/x। सिमिलरली अगर y डेज में पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में कितना हो जाएगा, 1/y। तो 1 डे वर्क हमने यहाँ से निकाल लिया, वुमेन और मैन का दोनों का हमने 1 डे वर्क निकाल लिया। अब यहाँ से हम इक्वेशन फ्रेम करने का ट्राई करते हैं। हमने बोला कि 1 woman 1 डे में 1/x वर्क करती है एंड मैन 1 डे में 1/y वर्क करता है। हमने ये दो चीजें फाइंड आउट कर ली, लेट कर ली, वहां से हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, हम पूरी जो भी सिचुएशन गिवन है उसको 1 डे वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे, पूरा जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, उससे हमारी इक्वेशंस इजी हो जाएंगी और इजी हो जाएगा सॉल्व करना, तो हम सारा कुछ 1 डे में ले आएंगे। तो अगर 1 woman 1 डे में 1/x वर्क कर रही है तो 2 women 1 डे में 2/x वर्क करेंगे, एज सिंपल एज दैट। 1 woman को टाइम लग रहा है 1/x, तो 2 women को टाइम लगेगा 2/x। सिमिलरली 1 man को टाइम लग रहा है 1/y, तो 5 men को टाइम लग जाएगा 5/y। इट इज सिंपल, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तो 2/x एंड 5/y हमने बोला, तो अब हम जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है उसको हम लिखेंगे पहले, which is 2 women and 5 men can together finish
एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो हम पहले इसको लिख रहे हैं। 1 वुमेन 1/x टाइम ले रही थी तो 2 वुमेन 2/x ले लेंगी। हम 1 डे की बात कर रहे हैं। सिमिलरली 1 मैन 1/y ले रहा था तो 5 मैन 5/y लेंगे इक्वल्स टू, अब ये पूरा मैंने बोला 1 डे का काम हम ले रहे हैं तो 4 डेज में टोटल काम 1 कंप्लीट हो रहा था, अभी मैंने आपको पहले समझाया। तो 1 डे में 1/4 कंप्लीट होगा। पूरी सिचुएशन को हम 1 डे में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 4 डेज या 3 डेज लेते तो हमारे यहाँ पर दोनों में नंबर ऑफ डेज डिफरेंट है तो इक्वेशंस बनाना डिफिकल्ट हो जाता। तो हमने सबको 1 डे में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि नंबर ऑफ मेन वुमेन सब डिफरेंट है, तो इसलिए हमने सबको 1 डे में ले आए ताकि 1 डे का काम हमें सबका पता चल जाए। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए सिचुएशन क्या है हमारी, 3 women and 6 men can finish it in 3 days। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, 1 woman 1/x में कर रही थी तो 3 women 3/x में प्लस 6/y और 3 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है 1 होल 3 डेज में, तो 1 डे में 1/3 काम होगा तो 1/3। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई ऐसे। सो लेट्स सी, तो हमारे पास दो इक्वेशंस क्या आ गई हमारी, 2/x plus 5/y equals 1/4 and 3/x plus 6/y equals 1/3। तो हमें यही बोला था उसने, 1 डे में अपने दोनों इक्वेशंस निकाल ली। अब यहाँ से आपको आता है सिंपली 1/x को आपने p लेट कर लिया, 1/y को q, आप p और q में इक्वेशंस कन्वर्ट कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से 2p plus 5q equals 1/4। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आएगी हमारी which is 3p plus 6q equals 1/3। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 4 लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 यहाँ जाकर, तो हमारे पास दो रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ गई ये और ये। इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई भी मेथड लगा लो आप। अब आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो आप किसी एक p की या q की एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके और वापस से रीसब्स्टिट्यूट करके वापस वैल्यू निकाल लेते दोनों वेरिएबल्स की। अब एलिमिनेशन मेथड पे बट हम क्या करते थे कि हम दोनों में से एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाते थे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका कोफिशिएंट 8 है, इसका 9 है, p का दोनों में डिफरेंट है। सिमिलरली q का यहाँ 20 है और यहाँ 18 है, फिर से डिफरेंट है। तो किसी एक का सेम बनाना है तो छोटे नंबर्स हैं p के कोफिशिएंट्स तो उनको हम सेम बना लेंगे। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो p का कोफिशिएंट हो जाएगा 9 इंटू 8 72 यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा p का कोफिशिएंट हो जाएगा 8 इंटू 9 72। तो दोनों में सेम आ जाएगा, प्लस 72 और प्लस 72 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव डन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/9 एंड इक्वेशन 2/8। तो हमने मल्टीप्लाई किया सो वी विल गेट 72p plus 180q is equals to 9 and 72p plus 144q equals to 8। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देना। फर्स्ट इक्वेशन मतलब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 यहाँ से सिंपली कर सकते हो, जब आप माइनस कर दोगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। लेट्स सी, तो हमारे पास क्या आ गया, 72p plus 180q equals 9 and 72p plus 144q equals 8। हमने माइनस किया तो फर्स्ट का यहाँ पर प्लस का साइन था, चेंज होकर माइनस हो गया, यहाँ प्लस था चेंज होकर माइनस हो गया, सिमिलरली यहाँ प्लस था चेंज होकर माइनस हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 180 माइनस 144 हमारे पास आ जाएगा 36q, 9 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 36q इक्वल्स 1 और q इक्वल्स 1/36। तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, अब 8p plus 20q इक्वल्स 1। अब आप ध्यान रखना ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में मत पुट करना बिकॉज इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं। आंसर तभी भी आ जाएगा बट डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस थी हमारी ये दो, इनमें पुट करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि नंबर्स छोटे हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 इंटू p was as it is we had to find out plus 20 into q is 1/36 equals 1। So अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, we'll get 5/9। So 8p plus 5/9 equals 1। तो आप यहाँ पर LCM ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, LCM लोगे तो 72p
प्लस 5 इक्वल्स 1 और 9 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वील गेट 72p प्लस 5 इक्वल्स 9। यहाँ से 72p इक्वल्स 4 एंड p की वैल्यू 1/18 आ गई। अब p इज 1/18 एंड q was 1/36, तो ये दो वैल्यूज आ गई। हमने इनिशियली क्या लेट किया था, 1/x को p और 1/y को q, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/x इक्वल्स p इक्वल्स 1/18, सो x इक्वल्स 18 एंड y इक्वल्स 36। अब क्वेश्चन में क्या हमने लेट किया था, हमने लेट किया था विमेन को वर्क कंप्लीट करने में x डेज लगते हैं, तो x की वैल्यू आई थी हमारे पास 18 एंड सिमिलरली मैन को कंप्लीट करने में y डेज लग रहे हैं, तो 36 डेज। व्हाट कैन वी से कि अगर सिंगल वुमेन सारा काम कंप्लीट करेगी तो उसको 18 डेज लगेंगे और सिंगल मैन सारा काम कंप्लीट करेगा तो उसको 36 डेज लगेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी था बट इट्स इजी। तो हमने दो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करे एंड टू वर्ड प्रॉब्लम्स यू विल बी डूइंग योरसेल्फ। So the first one is a boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream. अब ये upstream downstream का ही क्वेश्चन है जैसे हमने किया है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखना। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटर्मिन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ स्टिल वाटर। तो हम वही लेट कर लेंगे, x को हमने ले लिया स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी y किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें इसमें x और y हमने लेट कर लिया। अब हमें इसमें करना क्या है, पहले हमने क्या किया था, हमें अपस्ट्रीम का अलग से डिस्टेंस और टाइम गिवन था और डाउनस्ट्रीम का गिवन था, वहां से हमने स्पीड निकाल ली थी, तो पूरी इक्वेशन स्पीड में बन गई थी। बट यहाँ पर हमें अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम दोनों का कंबाइंड टाइम दे रखा है, 10 आवर्स एंड देन 13 आवर्स। तो कंबाइंड टाइम के लिए हमें इक्वेशन टाइम में बनानी पड़ेगी, हम स्पीड में या डिस्टेंस में नहीं बना सकते। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट टाइम दैट इज 10 आवर्स जो गिवन है उसके लिए इक्वेशन बनाओगे। तो 10 आवर्स में हमको कितना टाइम लग रहा है, 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस इज 30 अपॉन स्पीड। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है, मैंने आपको वहां पर बताया था, x माइनस वाई प्लस टोटल टाइम बोला है उसने, अ बोट गोज 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, एक साथ जा रही है। और डाउनस्ट्रीम जब वो जा रही है तो 44 किलोमीटर्स जा रही है और उसकी स्पीड होती है हमारी x प्लस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ऐसे आ गई। सिमिलरली सेकेंड टाइम हमें टाइम गिवन है 13 आवर्स, तो इसके लिए इक्वेशन आप खुद फ्रेम करेंगे और दोनों इक्वेशंस में वैसे ही रिड्यूसिबल फॉर्म में लेट कर लोगे 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई को और सॉल्व कर दोगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये ध्यान रखना कि इक्वेशन फ्रेम किस में करनी है, टाइम में, डिस्टेंस में या स्पीड में। वहां पर स्पीड में फ्रेम हो सकती थी क्योंकि वहां हमें अलग से अपस्ट्रीम और अलग से डाउनस्ट्रीम की बात करी थी, कंबाइंड नहीं बात करी थी। यहाँ पर हमें एक ही टाइम के साथ दोनों की बात करी है। वहां पर था 10 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स या 30 किलोमीटर्स जैसे भी गिवन था, बट यहाँ पर हमारे पास 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 44 वो एक ही साथ, कुछ वाटर अपस्ट्रीम में है, कुछ वाटर की डायरेक्शन और कुछ डाउनस्ट्रीम में है, एक साथ ट्रैवल कर रहा है 10 आवर्स में, तो हम स्पीड में इक्वेशन नहीं बना सकते। तो फिर आप x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, रूही travels 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक, कुछ एक प्लेस से वो अपने होम तक ट्रैवल कर रही है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है एंड कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है, मेंशन नहीं किया उन्होंने, बोला पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। लास्ट में देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस। तो अगर हम स्पीड ऑफ द ट्रेन को x किलोमीटर्स पर आवर ले लें और स्पीड ऑफ द बस को y किलोमीटर्स पर आवर ले लें तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम करेंगे। अब हमें दिया है कि टोटल डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर रही है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है हमारा 300 किलोमीटर्स। अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं हम, she takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus। तो अब उसने क्या बोला, उसको 4 hours लग रहे हैं, तो अब फिर से टाइम की बात कर रहे हैं तो हम इक्वेशन टाइम में बना देंगे। तो 4 hours लग रहे हैं किस काम में, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है और बाकी का बस से। तो 300 किलोमीटर टोटल था, उसमें से 60 तो बस से ट्रैवल कर लिया, तो बचा कितना, 240 किलोमीटर्स। अब हमें इक्वेशन टाइम में बनानी थी, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड,
तो डिस्टेंस हमें पता है 60 किलोमीटर्स और ट्रेन की स्पीड क्या है x, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। सिमिलरली बस की स्पीड क्या है y। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई 60 by x plus 240 by y equals 4 hours। Similarly, you will frame the second equation जिसकी कंडीशन है if she travels 100 किलोमीटर by train and remaining by bus। तो 100 किलोमीटर ट्रेन से स्पेसिफाई किया है और बाकी आप रिमेनिंग बस से। सो यू विल फ्रेम द इक्वेशन ऑन योर ओन। बस ये ध्यान रखना उसने बोला है शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। दैट मीन्स पहले अगर 4 आवर्स लगे थे तो अब प्लस 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे हैं, तो टोटल टाइम हो गया इस बार 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरा आवर्स में कन्वर्ट करके कन्वर्जन उस हिसाब से कन्वर्ट करके कर लेना एंड देन इक्वेशंस फ्रेम होके यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस। सो यू डू दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कन्वर्जन या इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आता होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, और अदरवाइज इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग इन एनी ऑफ these 4 questions, 2 I had solved, 2 I have given as practice, I have given you the hints, you can try them and complete them. If you do not understand anything in any of these 4 questions, but make sure you first watch part 5a of the video and then move for 5b, otherwise you won't be able to understand it in a better way. So after watching 5A, then watch 5B. If you have any doubt, you can leave the comment below or you can mail at the mail ID pymates25@gmail.com, or you can use Facebook or Instagram to ask your doubts. Or if you want to understand any other topic or any other concept apart from these, you can also write down the name of the concept in the comment section below.